आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में स्थित रतौड़ी गांव की है। माना जाता है कि रतौड़ी में पूरे गांव को एक ककूड़ा नाम के शैतान का श्राप लगा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं यह कहानी। राजवीर और महेश, ये दोनों अपनी कॉलेज की छुट्टियों में राजवीर के पुराने घर जो कि रतौड़ी में था, वहां जाने का प्लान बनाते हैं। वे दोनों अपनी कार से अपने घर वालों से बिना पूछे ही रतौड़ी के लिए निकल जाते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वे रतौड़ी में प्रवेश करते हैं। रतौड़ी एक बहुत ही सुंदर गांव था और उसका मनमोहक दृश्य देखकर वे दोनों मोहित हो जाते हैं। परंतु जैसे ही वे गांव के और अंदर जाते हैं तो उन्हें एक बात बहुत खटकती है। रतौड़ी गांव में सभी घरों में दो दरवाजे थे। एक बड़ा दरवाजा था और एक छोटा दरवाजा था। बड़े दरवाजे को तो बंद कर रखा था, परंतु हर घर का छोटा दरवाजा खुला हुआ था। यह सब देखकर राजवीर और महेश थोड़ा सा अचंभित हो गए और अपने पुश्तैनी घर की ओर अपनी कार बढ़ाने लगे। अपने घर के सामने आकर उसने देखा कि उसके घर में भी वैसे ही दो दरवाजे लगे हुए हैं। वह बचपन में ही यहाँ पर था, उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं था। बड़े होने के बाद वह पहली बार अपने गांव आया था। वह अंदर जाते हैं और बड़ा और छोटा दरवाजा दोनों ही बंद कर देते हैं। तभी रात के 7:15 बजते हैं और रतौड़ी में एक सुनसानियत फैल जाती है। सभी घरों के बड़े दरवाजे बंद थे, परंतु सभी घरों के छोटे दरवाजे अभी भी खुले थे। रात हो गई थी और महेश और राजवीर अपने घर के दोनों दरवाजे ही बंद कर सो गए थे। उन्हें अंदर कुछ अजीब महसूस होने लगा, जैसे कि कोई दरवाजा जोर जोर से खटका रहा हो। राजवीर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है, परंतु इतने में ही दरवाजा जोर जोर से बजकर एक तेज हवा में दूर जा पड़ता है। दरवाजा इतनी दूर गिरा था कि राजवीर तो डर के मारे कांपने ही लगा था। वह देखता है कि उसे एक काला साया दिखाई दिया था। वह एक बौना और जिसके लंबे लंबे बाल थे और काया बिल्कुल ही सड़ी हुई थी। उसे देखकर राजवीर और महेश दोनों थर थर कांपने लगते हैं। राजवीर और महेश कुछ कर पाते इतने में ही वह राजवीर के ऊपर झपटता है और वह बेहोश हो जाता है और महेश तो पहले ही डर के मारे बेहोश हो गया था। अगले दिन जब वे दोनों उठते हैं तो महेश की चीख निकल जाती है, क्योंकि राजवीर की पीठ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था। वह अब किसी कुबड़े की तरह लग रहा था। यह सब देखकर वह काफी डर गए। तभी वहां पर बहुत सारे गांव वाले आ गए और उन्होंने उन्हें ककूड़ा के बारे में बताया कि ककूड़ा के लिए जो भी अपने घर का छोटा दरवाजा नहीं खोलता, उस घर के मर्द को ककूड़ा कुबड़ा बना देता है और इसके 13 दिन बाद ही वह मृत्यु के नींद में सो जाता है। यह सब
दोनों दोस्तों को काफी डरा रहा था। महेश और राजवीर दोनों थर थर कांपने लगे, परंतु गांव वाले उनकी अब कोई भी मदद नहीं कर सकते थे। महेश ने राजवीर के पिता के पास कॉल लगाई और राजवीर के पिता जानकर हैरान हो गए कि वो इस वक्त रतौड़ी गांव में है। वह किसी सिद्ध तांत्रिक को लेकर आते हैं। तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए थे। वह तांत्रिक के साथ रतौड़ी में आते हैं और तांत्रिक राजवीर की हालत देखकर सहम जाता है, क्योंकि राजवीर की हालत बहुत ही बुरी थी। जगह जगह से उसके फोड़े निकल रहे थे और उसकी पीठ का फोड़ा भी काफी बड़ा और गलने सड़ने लग गया था। राजवीर की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी और महेश उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। वह तांत्रिक गांव वालों से सब कुछ पूछता है और गांव के ही खेतों में जाकर साधना करने लग जाता है, परंतु वह काफी दिनों की साधना के बाद भी कुछ नहीं कर पाता। जब 13वां दिन आया तब भी वह साधु अपनी तंत्र विद्या में ककुड़ा को वश में करने के लिए लगा हुआ था, परंतु तभी वहीं पर सभी गांव वाले और राजवीर, उसके पिता और महेश सब आ गए। वह तांत्रिक अपने मंत्रों को लगातार पढ़े जा रहा था कि अचानक तेजी से हवाएं चलने लगी और मौसम एक पल में ही बदल गया और अगले ही पल तांत्रिक के सामने एक गिटका साया खड़ा हुआ था जो कि नीले रंग का था और उसका गला सड़ा शरीर था। यह सब देखकर तांत्रिक भी थोड़ा डर गया, परंतु वह लगातार अपने मंत्र पढ़ता रहा। ककुड़ा को गुस्सा आने लगा और उसने तांत्रिक को वहीं पर दबोच लिया और तांत्रिक की गर्दन धड़ से अलग करके उसे खा गया और तांत्रिक का शव उसी अग्निकुंड में फेंक दिया। यह सब देखकर सभी गांव वाले और राजवीर और उसके पिता और महेश तीनों और गांव वाले बहुत ज्यादा डर गए थे। राजवीर, उसके पिता और महेश वहां से भागने लगते हैं, परंतु वे वहां से भाग पाते उससे पहले ही ककोड़ा राजवीर को पकड़ लेता है और उसे उठाकर हवा में फेंक देता है और गांव के सभी घरों के दरवाजों पर उसके शरीर को मारने लगता है। और अब राजवीर की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। वह महेश और उसके पिता का भी वही हाल करता है। तीनों उस गांव की जमीन पर मरे पड़े हुए थे और सभी गांव वाले उन्हें इस बुरी हालत में देखकर थर थर कांपे जा रहे थे। परंतु उसके बाद गांव वालों ने इस बात का ध्यान रखा कि घर का दरवाजा जो कि छोटा है वह हमेशा खुला ही रहना चाहिए। जो राजवीर, उसके पिता और महेश के साथ हुआ वह किसी और के साथ न हो। परंतु आज भी रतौड़ी ककुड़ा के श्राप से जूझ रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कैसी लगी आपको ककुड़ा की यह हॉरर स्टोरी? जल्द ही मिलते हैं हम एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।